हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम जीके जीएस से संबंधित प्रश्न को लेकर आए हैं और सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, चाहे आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। पहला प्रश्न है, पंचायती राज लागू किया गया कब, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में दिया 1950, 1952, 1957, 1959। तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ पे, तो राजस्थान में। कहाँ पे, तो राजस्थान में। और राजस्थान के किस ज़िले में, तो नागौर। राजस्थान के नागौर ज़िले से 2 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू जी के द्वारा पंचायती राज लागू किया गया था। तो यहाँ से सभी प्रश्न को याद रखिएगा। प्रश्न पूछेगा पंचायती राज लागू कब किया गया था, तो 1959 में। तो डेट याद रखिएगा कब, तो 2 अक्टूबर को। कहाँ, तो राजस्थान में। किस जिले में, तो नागौर जिले में। किसके द्वारा, तो पंडित नेहरू जी के द्वारा। तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, उपचुनाव कराया जाता है कब, कराया जाता है। उपचुनाव होता है ना, उपचुनाव कब कराया जाता है। ऑप्शन में 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, कभी भी। तो याद रखिएगा जो उपचुनाव है ये कराया जाता, कभी भी कराया जा सकता है। उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है, याद रखिएगा। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं कि इतना साल के बाद कराया जाएगा, ये कभी भी कराया जा सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। बिल्कुल तेज़ रफ्तार पर सारे क्वेश्चन करेंगे। जितने भी प्रश्न लाए हैं सारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। किस एग्जाम में, तो बाद में बताएंगे। प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ऑप्शन में दिया ब्रह्मा की, विष्णु की, पशुपति की, इंद्र और वरुण की। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की पूजा करते थे जो लोग, वो पशुपति की। किसकी, पशुपति के। और हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा की खोज 1921 में किसके द्वारा, दयाराम साहनी जी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो का खोज, मोहनजोदड़ो का अर्थ था मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ था मृतकों का टीला। और 1922 में खोजा गया था। किसके द्वारा, राखलदास बनर्जी। जितना भी प्रश्न बनेंगे फैक्ट सबको बताएंगे। आप ध्यान से सिर्फ देखते चलिएगा और ध्यान ही रखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसके, पशुपति के। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप लोग स्लो करके देख लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट आप क्या करते हैं, वो जो नॉर्मल में पढ़ाते हैं ना, तो नॉर्मल में नहीं देखते, 2K 1.5K ऐसे स्पीड करके देखते हैं। इसलिए हम खुद अपने आप को स्पीड कर लिए हैं। तो आप लोग स्पीड करने की जरूरी नहीं है, ठीक है। जिसको स्पीड लग रहा है तो स्लो कर लीजिएगा। प्रश्न है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसके। ऑप्शन में दिया हिंदुओं के, मुसलमानों के, जैनों के या बौद्धों के। तो याद रखिएगा त्रिपिटक संबंध है बौद्ध धर्म से संबंधित। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कुल कितने पिटक, 3 पिटक। कौन कौन, सूत पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और एक अभिधम पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक और एक अभिधम पिटक, ठीक है। तो कुल 3 पिटक है, सूत, विनय, अभिधम। इसको आपको याद रखिएगा किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था, बता दें। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ का स्थापना हुआ था कब, 24 अक्टूबर 1945 को। और ये इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ, न्यूयॉर्क में। कहाँ, न्यूयॉर्क में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1945 में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 1945 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। और यूएनओ के 6 अंग है। यूएनओ के कितने अंग है, 6 अंग है। प्रश्न है, ये करेंट से संबंधित है। उसमें पूछा गया था, है ना, 2017 में कितने रुपये का नोट जारी करने का घोषणा किया गया था, 1 रुपया का। अभी का ना है, इसलिए प्रीवियस का है, तो इसको हटाइए। प्रश्न यहाँ से हिस्ट्री से कि पानीपत की तीसरी लड़ाई पहली हुआ था 1526 में पहली लड़ाई, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। कुल 3 लड़ाई हुई थी पानीपत का। तीनों को याद रखिएगा कब कब हुआ था। और यहाँ तीसरा पूछा गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1761 में हुआ था। किसके बीच, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच जीत हुआ था। अहमद शाह अब्दाली का, हार मराठा का। प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी, तो पता होगा मौर्य वंश के संस्थापक। मौर्य वंश के संस्थापक थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। इन्हीं के पोते जी थे कौन, अशोक। तो राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न है राजतरंगिणी में कल्हण ने जिस राज का वर्णन किया है उसका नाम बताना। किस राज का वर्णन किया है राजतरंगिणी में। तो याद रखिएगा राजतरंगिणी, यहाँ से प्रश्न पूछता है, इसलिए हम आपको लिखा रहे हैं, छोटा कर दे रहे हैं। राजतरंगिणी, पहला प्रश्न बनेगा, तो जम्मू कश्मीर की चर्चा है। किसकी चर्चा है, जम्मू कश्मीर की। और किस वंश की, तो लोहार वंश की।
किस वंश की? लोहार वंश की। और कश्मीर का स्थापना याद रखिए अशोक द्वारा किया गया था। श्रीनगर ने, जम्मू कश्मीर श्रीनगर का स्थापना अशोक के द्वारा किया गया था। बस यहाँ से हाँ, और एक राजतरंगिणी लेखक अगर याद रखिएगा कल्हण, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण। तो यहाँ से चारों प्रश्न याद रखिएगा। राजतरंगिणी लेखक कल्हण, किस राज्य की चर्चा? जम्मू कश्मीर की। कौन सा वंश? लोहार वंश। यहाँ पूछा गया था राज्य, तो क्या होगा? मगध होगा? नहीं। कौशल होगा? नहीं। कलिंग होगा? नहीं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कश्मीर। जम्मू कश्मीर की चर्चा है राजतरंगिणी के कल्हण में, नहीं, राजतरंगिणी जो है किसके? कल्हण के है, उसमें जम्मू कश्मीर की चर्चा है। उल्टा बोल दिया हम। तो वंश पूछेगा लोहार, ठीक है। प्रश्न है सिख धर्म के जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, किस नंबर के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह। बता दें सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। कितने गुरु? कुल 10 गुरु हुए। पहले थे कौन? गुरु नानक। पहले गुरु थे गुरु नानक। सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक थे और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम गुरु थे और 10वें गुरु थे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 10वें गुरु थे और ये अंतिम गुरु थे। पहले गुरु नानक और कुल 10 गुरु हुए सिख धर्म के। प्रश्न है कनिष्क राजा थे, किस वंश के राजा थे? कनिष्क। कनिष्क तो बड़ा खतरनाक वंश था और राजा बहुत खतरनाक था। और जो बता दें कुषाण वंश, नाम तो सुने होंगे। कुषाण वंश संस्थापक कुजूल कड फिसस। कुजूल कड ये भारत का नहीं था, फिसस यूची कबीला से भागकर आए थे लोग। कुजूल कड फिसस। तो कुषाण वंश के संस्थापक कुजूल कड फिसस थे, ये थे संस्थापक, ठीक है। और ये कुषाण वंश के तीसरे नंबर के शासक थे कौन? कनिष्क। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाए, कनिष्क वंश के शासक थे कौन? राजा थे कुषाण वंश के राजा कनिष्क थे। क्या हो गया आज हमको? कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क, तीसरे नंबर के थे और संस्थापक कुजूल कड फिसस, तो याद रखिएगा। और कनिष्क की राजधानी था पुरुषपुर। क्या था? पुरुषपुर। फिर बाद में राजधानी मथुरा किया गया है, इसको भी ध्यान में रखना। पहला राजधानी पुरुषपुर, द्वितीय मथुरा। प्रश्न है वो हो आ गया बेरी 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 बेरी। ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ई, ऑप्शन सी। तो बेरी बेरी जो है उसकी कमी से बेरी क्या होता है? मतलब बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी के वजह से होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, और सी की कमी से स्कर्बी, सी की कमी से स्कर्बी, ए की कमी से रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी, डी की कमी से रिकेट्स, ई की कमी से बांझपन, ई की कमी से बांझपन, बच्चा नहीं होता ही बांझपन, ठीक है, सबको याद रखना है। प्रश्न है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? गौरी हाट नहीं होगा, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर नहीं होगा, मोहम्मद तुगलक नहीं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम 712 सिंध पर आक्रमण किए थे, याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। 712 में कहाँ पे आक्रमण किए थे? सिंध पे। प्रश्न है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ऑप्शन में दिया है 24 घंटे में, 23 घंटे 51 मिनट 12 सेकंड में, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, 24 घंटे 11 मिनट में 59 सेकंड में। तो याद रखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना, ठीक है। प्रश्न है ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है, उस ग्रह का आपको नाम बताना है। सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन, ऑप्शन में दिया है शुक्र, बुध, मंगल, वरुण। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बुध है। ये शुक्र मतलब ये सूर्य कहते हैं, सूर्य है, सूर्य का परिक्रमा किया 88 दिन में। कौन सा ग्रह? बुध। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध, सब सूर्य के सबसे अधिक दूर में स्थित ग्रह वरुण। कुल ग्रह कितने? 8 ग्रह। कुल कितने ग्रह? 8 ग्रह। देखिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न है उस शहर का देशांतर, उस शहर का देशांतर क्या है जहाँ का स्थानीय समय 6 बजे शाम है, जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे है। देखिए मान के चलिए ग्रीनविच है, यहाँ 4 बज रहा है, और यहाँ स्थानीय समय यहाँ 6 बज रहा है, ठीक है, ये पूरब में है। तो देखिए यहाँ से आप याद रखिएगा 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है? 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है? 4 मिनट होता है। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे? आप बोलिएगा कैसे? तो 4 मिनट बराबर 1 डिग्री लिख सकते हैं ना हम। 4 मिनट बराबर होता है 1 डिग्री, या 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। अब देखिए समय का कितना अंतर है, यहाँ 6 है या 4 है, 4 2 6, 2 घंटा का अंतर है ना। 2 घंटा में कितना मिनट? 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटा में 120 मिनट। तो हम जानते हैं कि 4 मिनट बराबर 1 डिग्री, 4 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर 1/4 डिग्री। हमको कितना मिनट चाहिए? 2 घंटा 120 मिनट, तो 120 मिनट बराबर कितना डिग्री? तो 1/4 गुना 120, तो 4 से 120 30 बार में कट जाएगा, तो 30 डिग्री। अब देखिए ऑप्शन में देखिए 30 डिग्री पूरब भी है, 30 डिग्री पश्चिम है, 20 डिग्री वाला तो नहीं होगा, 20 डिग्री वाला नहीं होगा। अब पूरब होगा पश्चिम होगा। देखिए यहाँ ग्रीनविच है, ग्रीनविच से स्थानीय समय पूरब दिशा की ओर, तो पूरब होगा 30 डिग्री पूरब। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये 4 पश्चिम नहीं होगा, पूरब होगा, ठीक, क्योंकि बता दिया ग्रीनविच से
ये पूरब है स्थानीय समय। तो यह कितना डिग्री पूरब है, तो 30 डिग्री पूरब है। समय में कितना, तो 2 घंटा। तो इस तरह से बनाइएगा, लेकिन आप इस लाइन को याद रखिएगा, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9 में से कौन सा इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है? कहाँ पे इस्पात प्लांट नहीं है? भिलाई में है, पारादीप में है, विशाखापत्तनम में भी है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाए, सिंदरी में नहीं है। इस्पात जो प्लांट है वो सिंदरी में नहीं है, याद रखिए। भिलाई किस राज्य में है? तो भिलाई है छत्तीसगढ़ में। भिलाई किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। पारादीप उड़ीसा में है, पारादीप उड़ीसा में है। और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। तो इसको भी याद रखिएगा ना, इस शहर जो किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारे यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।